एक बार फिर स्वागत है आपका एचके क्लासेस में। और सुबह वाली क्लास में तो क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि कुछ साथी कह रहे थे कि सर आप वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो देखो साथियों, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करने चाहो तो क्वेश्चन कर लो। बाकी जिस भी मेरे भाई बहन ने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो वो उनके लिए हैं। बाकी किसी को ज़्यादा लगता है कि मुझे ये आते हैं तो भैया आपके कोई ये ज़रूरी नहीं है करने। जिसको लगता है कि मैंने टारगेट करना है, एचएससी क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं मेंटर हूँ और उनकी ही सहायता मैं करता हूँ। और ये कहा भी गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो खुद की करते हैं। तो साथियों, औरों की बात पे ध्यान ना देते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। सोटा ओवर गिराज का यहाँ तक बता दिया था कि वो कहाँ चोरी करता है। जो होरेक डेनबी है वो कहाँ चोरी करता है, वो करता है किसके अंदर, सोटोवर गिराज। वेड हैड द सर्वेंट ऑफ एट सोटेवर गिराज गोन आफ्टरनून। जो सोटएवर ग्रेंज था तो वो उसके जो नौकर था वो कहाँ चला गया था, सिनेमा देखना। और घर वाले बाहर गए हुए थे और वो सिनेमा देखने गया था। व्हाट डिड द यंग लेडी थ्रेटन टू डू। जो यंग लेडी थी उसने होरेक डेनबी को किसकी धमकी दी, टू इन्फॉर्म पुलिस। उसने कहा कि पुलिस को बुलाऊंगी। हाउ मेनी टाइम्स डिड होरेक डेनबी मेक ए थेफ्ट इन ईयर। जो होरेक डेनबी था वो साल में कितनी बार चोरी करता था, तो एक बार। ये हमने पहले पढ़ा था कि उस होरेक डेनबी को एक्सपेंसिव और महंगी किताबें पढ़ने की आदत थी और उसके लिए उसको साल में एक बार चोरी करनी पड़ती थी। तो चोरी के लिए उसने वो घर चुना और साल में एक बार चोरी वो करता था। इससे उसका काम चल जाता था, किताबें वो खरीद लेता था। शेरी वॉज द नेम ऑफ। शेरी किसका नेम है, डॉग। सोटओवर ग्रेंज का जो कुत्ता था उसका नाम क्या था, शेरी था। वेयर वॉज द सेफ इन द रूम। जो चोरी करने होरेक डेनबी गया था तो वो सेफ था जहाँ चोरी उसने करनी थी, वो कहाँ था, बिहाइंड ए चीप पेंटिंग। एक पेंटिंग के पीछे जो लॉकर था वो रखा हुआ था। व्हेन होरेक डेनबी विजिट डूइंग विद द थेफ्ट वट बीइंग प्रोवोक्ड टू हिंड्रेंस इन द वर्क। जब चोरी कर रहा था तो बार बार उसके कौन सी हिंड्रेंस, कौन सी असुविधा हो रही थी, फ्लावर से होरेक डेनबी को क्या थी, एलर्जी थी। तो बार बार उसको छींकें आ रही थी। तो हिंड्रेंस क्या बन रहे थे, फ्लावर। द यंग लेडी वॉज इन ड्रेस। जो यंग लेडी आई थी उसने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी साथियों, रेड। हाउ वॉज होरेक इन हिज बिजनेस ऑफ क्लॉक मेकिंग। तो क्लॉक मेकिंग जो ताले बनाता था उसका बिजनेस कैसा था, बड़ा सक्सेसफुल था, लेकिन इतनी कमाई नहीं थी कि वो महंगी बुकें खरीद सके। होरेक डेनबी वॉज सफरिंग फ्रॉम। बता दिया मैंने पहले भी कि होरेक डेनबी को है फीवर था, यानी कि एलर्जी थी। वाई डिड होरेक डेनबी टेक ऑफ हिज ग्लव्स। होरेक डेनबी अपने दस्ताने क्यों उतारता है जब वो चोरी करता है, तो लाइट द लाइटर, यानी कि सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाता है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है वो हमारा, फुटप्रिंट विदाउट फिट। व्हाट वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था, तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी। ग्रिफिन ने किस प्रकार की दवाई का इजाद किया, ऐसी दवाई का इजाद किया जिसको खाने के बाद आदमी क्या हो सकता है, गायब, यानी कि इनविजिबल। हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर। किसके घर को ग्रिफिन ने जला दिया था, लैंडलॉर्ड के घर को। ओनली द फैमिली मेंबर वॉज लुकिंग एट द यंग सेगल, इट वॉज हिज। ये दोबारा आ गया है कि फैमिली मेंबर किसको देख रहे थे, सिवाय उसकी मदर को। Whom did the young seagull bring to him some food? किसको, whom did young seagull beg to bring him food? यंग सेगल को खाना लाने के लिए किसने मान लो भीख मांगी, तो his mother ने। The young seagull arrived at the feast maddened by। तो यंग सेगल था, उसको ज़बरदस्त क्या लगी थी, भूख लगी थी। How did young seagull fall into the air। वो जब यंग सेगल है हवा में गिरा तो वो एक बार तो ऊपर गया और एक बार नीचे आया, दोनों आएगा बहुत। व्हाट वर द यंग सेगल्स ब्रदर एंड सिस्टर डूइंग अराउंड हिम। जो उसके भाई बहन थे वो क्या कर रहे थे, करवेटिंग, सोरिंग, बैंकिंग। वो आसपास घूम रहे थे, चहचहा रहे थे। तो ये सब उसके जो भाई बहन थे वो कर रहे थे। और व्हाट कलर वेयर सी डिड द यंग सेगल सी बेनीथ हिम। यंग सेगल को जो वास्ट सी था, ये समुद्र है, समुद्र कैसा दिखाई देता था, ग्रीन। बहुत बार क्वेश्चन है कि समुद्र वैसे तो ब्लू होता है लेकिन वो समुद्र था तो कैसा कलर था उसका, ग्रीन था साथियों। द यंग सेगल डाइव टूवर्ड्स हिज मदर बिकॉज,
यंग सेगल था वो मदर की तरफ क्यों बढ़ा, क्योंकि ही वांटेड टू फिश इन मदर्स बिग, जो उसकी मदर की चोंच में फिश थी उसको वो पाना चाहता था, इसलिए वो नीचे गिरने लगा। ही स्टूड एट द एज द लेज ऑन द लेग एंड क्लोज्ड हिज आइज बिकॉज, जो सेगल था वो एक टांग पे खड़ा हो गया और आंखें बंद कर ली। ऐसा उसने क्यों किया? ही वांटेड टू गेट अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, ताकि उसका परिवार है वो उसकी तरफ ध्यान दे। यंग सेगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, यंग सेगल था वो फ्लाई करने से डरता था, क्यों? ही फेल्ट दैट हिज विंग कुड नॉट सपोर्ट, क्योंकि उसको लगता था कि उसके पंख है वो उसकी मदद नहीं करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? दो लियाम ओ फ्लैटी, लियाम ओ फ्लैटी है। तो देखो साथियों, ये लेसन के कई बार क्वेश्चन आ गए हैं, तो लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए हैं। वॉज द यंग सेगल सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट? क्या उसकी फर्स्ट फ्लाइट सेगल की थी वो सक्सेसफुल रही? तो यस। व्हाट वाज द कमिंग अप इन द ईट्स बिहाइंड द पायलट? अब जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट या जो हमारा दो फ्लाइट है उसके बारे में, जहाज़ के बारे में, एरोप्लेन वाले लेसन में से है। व्हाट वाज कमिंग अप द ईट्स बिहाइंड द पायलट? ईस्ट है ये, ईस्ट साइड से पायलट के पीछे क्या आ रहा था? मून। विच प्लेन वॉज ऑथर फ्लाइंग? जो लेखक था वो किस नाम का जहाज उड़ा रहा था? तो उस जहाज का नाम क्या था? डेकोटा। विच कंट्री वॉज पायलट फ्लाइंग ओवर? कौन सी कंट्री के ऊपर फ्लाई कर रहा था जहाज? तो फ्रांस के ऊपर। विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू? जो पायलट था वो कौन सी कंट्री का था? इंग्लैंड का। What happened when the pilot has covered a distance of 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस? जब 150 किलोमीटर दूर चला गया, फ्रांस के ऊपर पहुंचा, तो उसके जहाज को क्या हुआ? His another plane, a storm began, a heavy rain began to fall. There was a storm all around. और अचानक से चारों तरफ क्या हुआ? बादल आ गए। उसके चारों तरफ जहाज को किसने घेर लिया? बादल का। Inside the cloud, how was everything? बादलों के अंदर कैसा था? तो चारों तरफ क्या था? ब्लैक, यानी कि बादल कैसे थे? घने ब्लैक थे। तो नेक्स्ट देखो साथियों, व्हाट हैपेंड एट द प्लेन एंटर्ड द स्टॉर्म क्लाउड? जैसे ही वो बादलों के अंदर घुसा तो क्या हुआ? जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। एरोप्लेन है वो ऊपर उछलने लगा, उसका कैंपास था वो डेड हो गया और इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे डेड हो गए, यानी कि सभी चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया। व्हेन द ऑथर प्लेन वॉज कोट इन द स्टॉर्म हु केम टू हेल्प? कौन आया? जब ऑथर का प्लेन था वो बादलों के अंदर फंस गया तो कौन आया? अनदर प्लेन आया। हाउ डिड द ऑथर फॉलो द स्ट्रेंज प्लेन? कैसे फॉलो किया उसने? लाइक ए ओबीडेंट बॉय, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट मेड द पायलट फ्राइटन वाइल फॉलोइंग द स्ट्रेंज एरोप्लेन्स? किस चीज़ का डर था? द शॉर्टेज ऑफ द फ्यूल, क्योंकि जहाज के अंदर क्या था? तेल कम था। व्हाट डिड द पायलट नोटिस व्हेन ही वाज सेफ एट द एयरपोर्ट? जब सेफली वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसने क्या महसूस किया? द स्काई वॉज एम्प्टी, कि कहीं भी कोई तूफान नहीं था। व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ पेरिस कंट्रोल रूम? तो पेरिस कंट्रोल रूम पे उन्होंने क्या आदेश भेजा था? टू टर्न 12 डिग्री। हाउ मेनी फ्यूल टैंक्स वर देयर इन द प्लेन्स डीएस? जो डेकोडा था उसके अंदर कितने टैंक्स थे फ्यूल के? तो 2 थे। डिड पेरिस कंट्रोल हियर द पायलट सेकेंड टाइम? क्या दूसरी बार सुना? पहली बार तो सुना था लेकिन दूसरी बार उन्होंने नहीं सुना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन? तो फ्रेडरिक फोर्सेथ। फ्रेडरिक फोर्सेथ है वो ब्लैक एरोप्लेन का क्या है? राइटर है। एनी फ्रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार बने। एनी फ्रैंक कौन थी? 13 ईयर्स ओल्ड थी और उसका जन्म कब हुआ था? 1929 में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट डज एनी फ्रैंक डिसाइड? एनी फ्रैंक ने क्या निर्णय लिया? एक डायरी लिखने का। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार बनता है साथियों, तो ध्यान से पढ़ना। हु हेल्प एनी फ्रैंक टू राइट हिज एसे इन वर्स? तो सैन ने मदद की। हाउ मैनी रियल सिस्टर डिड एनी हैव? एनी की कितनी बहनें थी? एक। एनी हैड एवरीथिंग ऑन द अर्थ एक्सेप्ट, एनी के पास सब कुछ था लेकिन किस चीज़ की कमी थी? एक ट्रू फ्रेंड्स का, यानी कि उसके कोई मित्र नहीं थे। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। व्हाट नेम डज एनी गिव टू हिज डायरी? डायरी को क्या नाम दिया था? किटी। फाइंड आउट द नेम एनीज एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर का क्या नाम था? किटी था और किटी उसने अपने डायरी का नाम रखा। एनी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी विच वॉज फॉर हर फादर इमिग्रेटेड टू। वो जन्म तो एनी का फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था लेकिन बाद में उसके पिताजी कहाँ चले गए? हॉलैंड। तो फादर कहाँ इमिग्रेट हुए? हॉलैंड में। व्हेन वॉज एनी बोर्न? एनी का जन्म कब हुआ? 1929 पे। हु वाज मिसेस कुप्रेस? कुप्रेस कौन था? एनीस टीचर था 6th क्लास से। ऑन व्हाट डिड एनी मेक हिज फर्स्ट एंट्री इन डायरी? ये याद रखना है, डायरी में कब एंट्री की? 20 जून 1942 में।
वाई एनिस होल क्लास क्वैकिंग इन बूट्स, जो एनी की क्लास थी वो ज़ोर ज़ोर से जूते क्यों पटक रही थी, क्योंकि उस दिन उनका रिजल्ट था एनुअल, वो डिक्लेयर होना था। इन व्हाट सब्जेक्ट एनी वॉज नॉट श्योर अबाउट हिज परफॉर्मेंस, किस में लगता था कि उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो मैथ्स था वो सब्जेक्ट। हु वॉज मिस्टर किसिंग, किसिंग कौन था, एनी का मैथ टीचर था। वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, द बॉल पोएम में से है, तो वाटर के अंदर उसने वो बॉल लॉस की थी। हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लॉस हिज बॉल, कैसा लगा बॉय, कन्फ्यूज था, ट्रेवलिंग द सेकंड, सब बातें थी ये। व्हाट डज द पोएट से अबाउट मनी, मनी को क्या माना है, एक्सटर्नल थिंग। व्हाट डज द पोएट से अबाउट हिज वर्ल्ड इज मेड ऑफ पोजेशन, यानी कि हर व्यक्ति कोई ना कोई पोजेशन में बंधा हुआ है। द बॉय रिमेंबर्स हिज डेज यंग, व्हाट कुड पोएट बाय फॉर द बॉय, लेखक ने बच्चे के लिए क्या खरीदा, बॉल। हाउ आर द बॉयज आइज, बॉय की आँखें कैसी थी, डिस्प्रेट, क्योंकि उसकी बॉल थी वो खो गई थी। व्हाट इज़ द मीनिंग बॉय, व्हाट मीनिंग इज़ द बॉय लर्निंग, कौन सा इस कविता से कौन सा चीज़ सीख रहा है, मीनिंग ऑफ लॉस, यानी कि कोई चीज़ अगर खो जाती है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम, द बॉल पोएम का लेखक कौन है, जॉन बेयरमैन है, जॉन बेयरमैन। हु वॉज एमेंडा, एमेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। एमेंडा कौन थी, ब्रिटिश हर्नेलिंग। व्हाट वॉज एमेंडा डूइंग, एमेंडा क्या कर रही थी, एमेंडा नेल काट रही थी, यानी कि नेल चबा रही थी। हंचिंग हर शोल्डर, हिला रही थी। स्लचिंग हर बैक, तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड अमेंडा टू डू, स्पीकर ने या लेखक ने अमेंडा से क्या करने के लिए कहा, डू हर होमवर्क। हाउ डज अमेंडा इमेजिन हर सेल्फ, तो अपने आप को अमेंडा क्या मानती थी, मेरमेड। व्हाट टास्क वॉज गिवन टू अमेंडा बाय हिज टीचर, कौन सा काम दिया, तो ये सभी काम अमेंडा को दिए गए थे। व्हाट डज अमेंडा कंसिडर हर सेल्फ, अमेंडा अपने आप को क्या मानती थी, वेरी रिच। व्हाट डज स्पीकर फॉरबिड अमेंडा टू डू, अमेंडा को क्या करने के लिए कहा, स्पीकर क्या नहीं करने के लिए कहा, तो चॉकलेट, फॉरबिड होता है मना करना। हाउ डज स्पीकर डिस्क्राइब अमेंडा, अमेंडा को कैसे डिस्क्राइब किया, सल्की और मूडी। नेक्स्ट है व्हाट वाज, क्या लिखा हुआ भी देखते हैं, रपुंजल, तो वो क्या थी, फेरी थी। हु हैज़ इम्प्रेस्ड रपुंजल, रपुंजल को किसने कैद कर रखा था, तो विच ने। हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम अमेंडा, अमेंडा का लेखक कौन है, रॉबर्ट कैलिन। व्हाट डज द वाइट मैन वांट टू टर्न फ्रॉम, ह्यूमन बीइंग, तो वाइट मैन किस में टर्न होना चाहता है, ह्यूमन बीइंग में। व्हाट डज द काइट फ्लाई, तो पतंग है वो कहाँ उड़ती है, इन द स्काई, तो ये द काइट में से है। हाउ इज़ ए न्यू काइट, तो नई पतंग कैसी दिखती है, ब्राइट, सुंदर। व्हाट डज द काइट सोर लाइक, तो किस की तरह आवाज़ें करती है, शिप की तरह। व्हेन डज द काइट टेक रेस्ट, कब रेस्ट करती है, व्हेन द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग, जब हवा बहना बंद हो जाती है तो काइट अब वो आराम करती है। व्हाट डू वी डू व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक, द विंड द स्ट्रिंग, वी कट द, तो विंड द स्ट्रिंग आएगा। वी रन विद ए नाइट अंटिल ए न्यू ब्रिज ब्लोज। व्हेन डज द काइट लुक अगली, कब अगली दिखती है, व्हेन इट इज़ रेग्ड। और व्हाट कलर इज स्काई, स्काई का कौन सा कलर है, ब्लू। व्हाट डज ए काइट लुक लाइक, व्हेन इट इज़ न्यू, तो ब्राइट होती है जब वो नई होती है, ये पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द काइट, काइट का पोएम कौन है, तो इसमें से हैरी बहन है। हु एवरी वन हैज़ ए शॉर्ट हेयर, व्हाट डज द मोस्ट लॉन्ग हेयर, तो ये रेबल में से लिया गया है कि हर चीज़ उल्टी बताएंगे इसमें से, कि जब लंबे बाल होते हैं तो छोटे की लोग इच्छा करते हैं। व्हेन एवरीवन हैज़ ए लॉन्ग हेयर, व्हाट डज द रेबल डू, जब लंबे बाल होते हैं तो विद्रोह किसका होता है, शॉर्ट हेयर का। व्हेन टास्क डूरिंग द लेसन, व्हाट विल द रेबल डू, जब हर कोई क्लास में बोलता है तो रेबल क्या करता है कि कुछ भी मत बोलो, जब सब बोलते हैं तो वो चुप रहने के लिए कहता है। इफ़ एनीबडी टॉक डूरिंग द क्लास, व्हाट विल बी रेबल डू, अगर सभी कोई नहीं बोलता है तो वो कहता है कि हमें क्रिएट डिस्टर्बेंस, बोलना चाहिए, तो उल्टा है, यहाँ से रेबल पोएम में से हर चीज़ उल्टी है। इफ़ समवन डजंट वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट विल द टीचर डू, अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है तो टीचर क्या कहेगा इसमें, वोंट पे अटेंशन टू द चाइल्ड। व्हाट एवरीवन वियर्स ए यूनिफॉर्म, व्हाट डज द रेबल डू, अगर हर कोई यूनिफॉर्म कहता है तो रेबल क्या कहेगा, फैंटेस्टिक क्लॉथ पहनो। व्हाट एवरीवन वियर फैंटेस्टिक क्लॉथ, व्हाट डज रेबल डू, वियर्स सोबरली क्लॉथ, फैंटेस्टिक का उल्टा साधारण क्लॉथ होता है सोबरली। इफ़ द रेबल हैज़ ए डॉग फॉर पेट, व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइक टू डू, रेबल के अनुसार अगर किसी के पास कुत्ता पाल रखा है तो वो क्या कहेगा, हमें बिल्ली पालनी चाहिए। इफ़ एवरीवन हैज़ ए
कैट फॉर पेट, व्हाट इज द रेबल लाइक टू डू। अगर हमने बिल्ली पाल रखी है तो वो क्या कहेगा कि हमें कुत्ता पालना चाहिए। व्हाट एवरीवन वांट्स टू क्लियर स्काई, व्हाट डज द रेबल द मोस्ट वांट, तो रेन। जब क्लियर स्काई होता है तो वो रेन चाहता है। व्हेन एवरीवन इज गेटिंग द रेन, व्हाट डज द रेबल डू, सन। व्हेन एवरीवन गोज टू मीटिंग, व्हाट डज द रेबल डू, बोथ स्टे होम एंड रॉक्स। तो ये क्वेश्चन है उससे। हाउ इफ़ वी हैव रेबल्स, अगर रेबल है तो क्या होते हैं ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। हु डिड अर्नेस्ट सिट एट द डोर ऑफ हिज कॉटेज, मदर। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है द ग्रेट स्टोन फेस, उसमें से क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ने हैं। हु डिड अर्नेस्ट सिट एट द डोर ऑफ कॉटेज, कॉटेज की डोर पे कौन बैठा रहती है, मदर। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ऑफ फेस, किसका चेहरा था वो, फॉर्म्ड बाय द ह्यूज रॉक्स, पहाड़ों के ऊपर जो बड़ा सा चेहरा बन गया था तो वो क्या था, स्टोन फेस किसको माना गया है, जो पहाड़ों के ऊपर बड़ा चेहरा बन गया था। ग्रेट स्टोन फेस वाज वर्क ऑफ, किसका वर्क था, नेचर, कुदरती वो फेस पहाड़ का बन गया था। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी हु वुड कम टू द वैली, जो भविष्यवाणी हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक दिन उसको चेहरा, वो पत्थर का जो चेहरा है दिख रहा है वैसा व्यक्ति उस वैली में आएगा। दो रॉक व्यूड फ्रॉम डैश रिजेंबल द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन फेस, दूर से जो पहाड़ का चेहरा था वो कैसा नज़र आता था, जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा हो। हु वॉज द फर्स्ट टू विजिट वैली, वैली में सबसे पहले कौन व्यक्ति आता है, तो गैदर गोल्ड आता है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ट्रू टू अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के क्या फ्यूचर है, टू हेल्प टू हिज मदर, ड्यूटीफुल टू हिज मदर, लविंग टू हिज मदर, ऑल हैं ये। व्हाट डिज अर्नेस्ट गेज एट हावर्स डेली, जो अर्नेस्ट था वो डेली किसको देखता था, स्टोन फेस को। वेयर डिड गैदर गोल्ड सेटल हिज शॉप, तो एट ए सी पोर्ट। वो हु वॉज वेरी रिच मैन, कौन अमीर आदमी था, तो गैदर गोल्ड था। हु वॉज ए ग्रेट कमांडर, कमांडर कौन था, ब्लड एंड थंडर था। तो उसके बाद पढ़ते हैं अर्नेस्ट इफ एनी रिजेंबल स्टोन ऑफ द फेस ब्लड थंडर, कि अर्नेस्ट या किसके साथ चेहरा मिलता है, तो इसके साथ अर्नेस्ट के साथ है चेहरा नहीं मिलता है, द ब्लड थंडर की भी। हु बिकम अर्नेस्ट टीचर, अर्नेस्ट का टीचर कौन बन गया था, द ग्रेट स्टोन फेस, क्योंकि अर्नेस्ट था घंटों उस चेहरे को निहारता रहता था। हु रिजेंबल स्टोन फेस, किसकी स्कल स्टोन फेस से मिलती है, गैदर गोल्ड, ब्लड एंड थंडर, दोनों से ही नहीं मिलती है साथियों। हु वॉज द सन ऑफ वैली, वैली का सन किसे माना गया है, इन तीनों को ही वैली का सन माना गया है। विच टाइप ऑफ क्रिकेट वॉज इट, तो क्रिकेट में से, इसलिए तो साथियों आज हम इतने ही करेंगे और कल जो गैदर गोल्ड के बाकी आगे स्टोन फेस वाले क्वेश्चन है वो आपके आएंगे तो हम कर लेंगे। टिल देन टेक केयर।